हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला टॉपिक यहाँ पर। और कैसे प्लांट्स न्यूट्रिशन अटेन करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या मूड्स हैं इनके न्यूट्रिशन के लेने के, और हेटेरोट्रॉफ्स क्या हैं बेसिकली, इनके क्या काइंड्स हैं, तो इन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो एंड तक बने रहिए जिससे कि आपको सारे टॉपिक क्लियर हो, कहीं पर कोई डाउट ना हो। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि मैं थोड़ा सा एक बार पेन ले लेता हूँ, फिर हम लोग सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो इसका मतलब क्या है बेसिकली। इस चीज़ से आपको क्या पता चलता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से जब हम बात करते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये थॉट आना चाहिए कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर है, वो तो रहता ही है। क्यों? क्योंकि फूड अगर कोई भी बंदा खाता है, कोई भी अगर बंदा कार्बन के कंटेंट खाएगा, कार्बन कंटेंट से मतलब कोयला नहीं खा रहा है, कार्बन कंपाउंड यानी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इनमें भी कार्बन होता है। तो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें अगर आप कंज्यूम करते हो तो न्यूट्रिशन तो आपके अंदर आएगा ही आएगा। तो एक ये थॉट आना चाहिए। दूसरा बात ये कि ये न्यूट्रिशन को ये प्लांट्स लेंगे कैसे, तो ये जो है आपके अंदर दो थॉट आना चाहिए जब आप ये वर्ड देखते हो न्यूट्रिशन प्लांट्स, और यही चीज़ आपसे पूछी हुई जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि वाई ड्राइड सीड गेट, ये GET है, तो ये थोड़ा सा गेट लिख गया है, इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो वाई ड्राइड सीड गेट स्वॉलन अप व्हेन सोक्ड इन वाटर, यानी कि जो आपका सूखा हुआ जो बीज होता है, जो सीड होता है, अगर उसको आप पानी में ओवर नाइट उसको आप अगर क्या करते हो, भिगो कर रखते हो, तो वो फूल जाता है। और फूल जाता है, और अगर आप उसको थोड़ा सा सनलाइट और कुछ टाइम के लिए रख दोगे अगर वैसे ही कंडीशन में, वेट कंडीशन में, तो क्या होगा कि वो सीडलिंग को अटेन कर लेगा। क्या अटेन कर लेगा? सीडलिंग को अटेन कर लेगा। अब देखिए क्या है कि ये ऐसा क्यों होता है, ये मतलब सीडलिंग को अटेन क्यों करता है, वाई डज इट अटेन सीडलिंग स्टेज। तो बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका सीड है ये एब्जॉर्ब कर लेता है अवेलेबल वाटर एंड मिनरल्स जो प्रेजेंट हैं आपके उस वाटर में, यानी कि वाटर से जो अवेलेबल मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर सनलाइट जो है वहाँ से फोटोन्स को कवर करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को बढ़ावा देता है। यहाँ से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बिगिन हो जाती है जैसे ही आपको ये सारे रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं, जैसे कि वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड आपको सराउंडिंग से मिल जाएगा, सनलाइट से आपको फोटोन्स मिल जाएंगे। ये सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं किसी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को बिगिन करने के लिए, और यही जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ही लीड्स टू द स्टेज ऑफ सीडलिंग। तो हमारे अर्थ में जितने भी क्रिएचर हैं, ईच एंड एवरी क्रिएचर नीड्स एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हर एक मनुष्य, हर एक छोटा से छोटा जीव को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अगर उसको अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन किस मोड में लिया जा रहा है, किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो ये जो आपको यहाँ पर देखना है। बेसिकली दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर। पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है, इसका मतलब है आपका ऑटो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इसका ऑटो और ट्रॉफिक। सो ऑटो मीन्स सेल्स एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन और द फूड। तो ऑटो और मीन्स को जब आप जोड़ देते हो, यानी इसका आपने संधि विच्छेद किया, तो आपको क्लियर हुआ कि ऑटो क्या है और ट्रॉफिक क्या है। और जब आप इसको दोनों को जोड़ देते हो तो आपको पता चलता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे या ऐसे प्लांट्स होंगे जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ प्रिपेयर करते हों, यानी कि an organism makes its own food from the simple raw materials are known as autotrophs, or their mode of nutrition is known as autotrophic mode of nutrition. Some examples of autotrophic mode of nutrition are like green plants, यानी कि जो आपके हरे पौधे होते हैं ये आपके ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करें, जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से या डिफरेंट एंटिटी से जब आप न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप हेटेरोट्रॉपिक बोलते हो या फिर हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हो, उन ऑर्गेनिजम्स को जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अचीव करते हैं। ये इसके एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे नॉन ग्रीन प्लांट्स। सो आई होप आपको ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर है, कोई यहाँ पर डाउट नहीं होगा।
फिर भी कोई अगर डाउट और परसिस्ट करता है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको ज़रूर मेंशन क्या करिए, उसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। अब हेटरोट्रॉपिक के कुछ काइंड्स हैं। ये हेटरोट्रॉप्स जो डिपेंड करते हैं दूसरे एंटिटी पर अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो इनके भी कुछ बिहेवियर हैं अलग अलग। तो पहला जो प्लांट्स इनके अंदर कैटेगराइज किया गया है दैट इज़ पैरासिटिक प्लांट। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन को कहाँ से, किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, यानी किसी अदर लिविंग एंटिटी से लेते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं, इनकी प्लांट्स जो होती हैं, इनके जो प्लांट्स हैं इनके पास एक मॉडिफाइड रूट्स होता है, मॉडिफाइड रूट सिस्टम होता है, जिस मॉडिफाइड रूट को हम हॉस्टोरिया बोलते हैं। अगर नंबर्स ऑफ रूट्स अगर आप कह रहे हो कई सारी हैं तो हॉस्टोरिया, अगर सिंगुलरली आपको बताना है तो हॉस्टोरिया में आप उसको नोट करते हो। ये जो हॉस्टोरिया है, ये जो मॉडिफाइड रूट्स हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक्सट्रैक्टिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द होस्ट प्लांट। यानी कि जो वाटर एंड मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेगी फ्रॉम द होस्ट प्लांट फॉर पैरासिटिक प्लांट के लिए, तो ये मॉडिफाइड रूट्स ही करती हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं डॉर्डर, कस्क्यूटा एंड मिस्लिटोए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पैरासिटिक प्लांट्स के अंडर द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिम्बायोटिक प्लांट्स और द सिम्बायोसिस। क्या होता है सिम्बायोसिस? देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट जो सिम्बायोटिक सिम्बायोसिस शो करता है, बेसिकली एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। जैसे कि आप लाइकेंस के केस में देखिए, तो लाइकेंस जो आप किसको कहते हो, जब एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन होता क्या है बेसिकली, जब ये दोनों आपस को में मिलकर एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, यानी एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं और अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों का रोल यहाँ पर रहता है एक दूसरे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जैसे कि फंजाई क्या करता है, तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है लाइगन्स को, वहीं फंजाई जो है वाटर एंड मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है एल्गी को। और जब एल्गी को मिल जाता है वाटर एंड मिनरल्स, तो इसके पास होता है क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को अटेन करता है और अपना फूड बना लेता है। यानी कि अपना फूड तो बनाता ही है, साथ साथ लाइकन को भी फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। तो ये एक आपका एग्जांपल हो गया सिम्बायोसिस का। इसी तरीके से आपने एक और सिम्बायोसिस का रिलेशनशिप एक जगह इनकी एक केस में और आप देख सकते हो, दैट इज़ इन लेग्यूमिनस प्लांट। जो आपके दलहन फसल, यानी कि जो पल्स वाले प्लांट्स होते हैं आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, तो इनके रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं, इनके रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया फाइंड किया जाता है। क्या किया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड किया जाता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, इनके रूट्स में रहता है, अपना शेल्टर बनाता है और यहीं पर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिससे कि फिर वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करता है ये राइजोबियम, उसे फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स उसको कंज्यूम कर लेते हैं और फिर आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो आपको इफेक्ट दिखता है, एक हेल्दी प्लांट आपको मिलता है। दिस इज हाउ leguminous plants show the symbiosis, and here you have seen the lichens. So next one is saprophytic plants. So what are saprophytic plants? Basically the plants or organisms have a special digestive system which consists of digestive juices, special digestive juices. यही डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, वर्क करता है किसी भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पर। और ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर जब ये डाइजेस्टिव जूस वर्क करता है, तो ये क्या करता है, इस मैटर को कन्वर्ट कर देता है सॉल्यूशन में। और जब ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये सेप्रोफाइटिक प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी में। कुछ एग्जांपल्स हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के, जैसे कि मशरूम है, टोडस्टूल्स है। तो दीज आर द सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। आई होप आप ये चीज़ क्लियर रखेंगे। अब आपने सेप्रोफाइटिक पढ़ा है तो इसमें डिकम्पोजिशन के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब डेड एंड डिकेइंग मैटर की बात हो रही होती है, सेप्रोफाइट्स जब किसी मैटर पर फीड कर रहे होते हैं तो उसको डेड एंड डिके करते हैं। तो इस डेड एंड डिके से आपका डिकम्पोजिशन वर्ड भी अराइज होता है। तो ये क्या है बेसिकली, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर वाया सेप्रोफाइट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन, एंड इन सच प्रोसेस 85% ऑफ न्यूट्रिएंट्स गेट रिसाइकल्ड इन दिस प्रोसेस। सो गाइस ऐसा है कि जितने भी आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर हैं, अगर इनको ब्रेक डाउन कराया जाता है वाया सेप्रोफाइट्स, तो इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को आप डिकम्पोजिशन बोलते हो। एंड इन सच प्रोसेस व्हाट हैपेंस, 85% ऑफ न्यूट्रिएंट्स गेट्स रिसाइकल्ड, यानी कि 85% जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके रिसाइकल्ड हो जाते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द एजेंट्स इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस, सो दे आर लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। So our last topic of today is insectivorous plants. And what are the insectivorous plants? So these are the basically or those plants or the organisms those who feed on the insects to fulfill their nutritional requirements. तो ऐसे plants जो
इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, बेसिकली अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। तो ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि वीनस फ्लाईड्राइव, रैपलेशिया एंड पिचर प्लांट। तो आप इनके ये जो नेम हैं आप इनको गूगल पर सर्च करेंगे और इनके जो है आप इमेजेस देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कैसे प्लांट्स ये आपको दिखते हैं। मैं आपको यहाँ पर इमेजेस दिखा सकता था लेकिन नहीं दिखाया है आपको, इसलिए कि थोड़ा सा वर्क आप करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पर चीज़ें याद रहेंगी। अगर कोई डाउट यहाँ पर परसिस्ट करता है तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए एंड 100% आपकी हेल्प की जाएगी। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।